दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में जिसका नाम है हैशकैट। सिंपल शब्दों में, हैशकैट एक पासवर्ड रिकवरी टूल है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई पासवर्ड भूल गए हैं और आपके पास उस पासवर्ड का हैश है, तो हैशकैट उस हैश से ओरिजिनल पासवर्ड ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। सोचो, आपने एक फाइल को लॉक किया और पासवर्ड भूल गए, लेकिन सिस्टम ने उस पासवर्ड का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी हैश सेव कर रखा है। हैशकैट उस फिंगरप्रिंट को लेकर लाखों करोड़ों पॉसिबल पासवर्ड से मैच करने की कोशिश करता है जब तक सही पासवर्ड मिल न जाए। यह दुनिया का सबसे तेज पासवर्ड क्रैकिंग टूल माना जाता है और इसकी खासियत यह है कि यह आपके जीपीयू की पावर का इस्तेमाल करता है। जब आप पासवर्ड सेट करते हैं, सिस्टम उसको एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग में बदल देता है। इस स्ट्रिंग को हैश कहते हैं। यह वन वे प्रोसेस है, लेकिन हैशकैट गेस करता है, उन गेसेस का हैश निकालता है और कंपेयर करता है। मैच होने पर पासवर्ड मिल जाता है। इसलिए पासवर्ड रिकवरी टूल, ना कि हैकिंग टूल। शुरू में 2 वर्जन्स थे, सीपीयू वर्जन। जीपीयू बहुत ज्यादा पैरेलल कैलकुलेशंस कर सकता है, इसलिए तेज। इसलिए डेवलपर्स ने सीपीयू वर्जन को बंद कर दिया और जीपीयू पर फोकस किया। आज का हैशकैट इन दोनों का इवोल्यूशन है। यह ओपन सोर्स है, सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल। एक्टिव कम्युनिटी इसको अपडेट करती रहती है। ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स सपोर्ट करता है। MD5, SHA-1, WPA, WPA2, NTLM। परफॉर्मेंस आपके हार्डवेयर पर डिपेंड करती है। पावरफुल जीपीयू या तेज क्रैकिंग। प्रोफेशनल टेस्टर्स बड़े जीपीयू रिग्स बनाते हैं, मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड्स एक साथ लगाकर। लेकिन याद रखें, इस पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि हैशकैट एक 2-धारी तलवार है। इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी हो सकता है और गलत काम के लिए भी। हम यहां सिर्फ और सिर्फ इसके लीगल और एथिकल इस्तेमाल की बात करेंगे। हैशकैट को इंस्टॉल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्टेप्स थोड़े अलग हैं। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम के लिए सही जीपीयू ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे। हैशकैट आपके ग्राफिक्स कार्ड की पावर यूज करता है, इसलिए अगर आपके पास NVIDIA कार्ड है तो उसके लेटेस्ट ड्राइवर्स इंस्टॉल करें, और अगर AMD कार्ड है तो उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करें। ड्राइवर्स के बिना हैशकैट या तो चलेगा नहीं या बहुत धीरे चलेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। सही ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद ही आप हैशकैट इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ें, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। विंडोज यूजर्स के लिए प्रोसेस काफी सीधा है। आपको हैशकैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां से लेटेस्ट वर्जन का बाइनरी पैकेज डाउनलोड करना है। यह एक .zip फाइल में आएगा, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको .zip जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर हैशकैट नाम की फाइल होगी। इसको चलाने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना होगा। पावर शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उस फोल्डर में जाकर कमांड टाइप करनी होती है। इसका कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, यह एक कमांड लाइन टूल है। शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कमांड लाइन टूल्स बहुत पावरफुल होते हैं। लिनक्स यूजर्स के लिए इंस्टॉलेशन के कई तरीके हैं। अगर आप कैली लिनक्स यूज कर रहे हैं तो हैशकैट वहां पहले से मिल सकता है। अगर आप पैरेट OS यूज कर रहे हैं तो भी प्री इंस्टॉल्ड हो सकता है। आपको बस टर्मिनल खोलकर हैशकैट कमांड टाइप करनी है। अगर आप उबुंटू पर हैं, आप sudo apt-get install हैशकैट चला सकते हैं। अगर आप Debian पर हैं, पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करें। अगर आप किसी और स्टैंडर्ड लिनक्स डिस्ट्रो पर हैं, अपने पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करें। हमेशा की तरह जीपीयू ड्राइवर्स का सही से इंस्टॉल्ड होना यहां भी बहुत जरूरी है। लिनक्स पर ड्राइवर्स इंस्टॉल करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए अपने डिस्ट्रो के डॉक्यूमेंटेशन को जरूर फॉलो करें। macOS यूजर्स को भी पहले जीपीयू ड्राइवर्स चेक करने होंगे। हालांकि macOS में यह काफी हद तक ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। हैशकैट को इंस्टॉल करने का सबसे आसान तरीका है होमब्रू। अगर आपने होमब्रू इंस्टॉल कर रखा है तो आपको टर्मिनल खोलकर ब्रू इंस्टॉल हैशकैट कमांड चलानी है। होमब्रू अपने आप हैशकैट और उसकी जरूरी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड और इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉलेशन के बाद आप टर्मिनल में हैशकैट कमांड टाइप करके इसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म्स पर इंस्टॉलेशन के बाद हैशकैट बेंचमार्क कमांड चलाकर आप चेक कर सकते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। हैशकैट में पासवर्ड ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिन्हें अटैक मोड्स कहते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप सही सिचुएशन में सही मोड का इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहला और सबसे बेसिक मोड है ब्रूट फोर्स अटैक। इस मोड में हैशकैट हर पॉसिबल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है। जैसे पहले A फिर B फिर C फिर A अब AC और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है जब तक पासवर्ड मिल न जाए।
ये तरीका गारंटीड पासवर्ड ढूंढ लेता है, लेकिन अगर पासवर्ड लंबा और कॉम्प्लेक्स है तो इसमें सालों या सदियां भी लग सकती हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल छोटे पासवर्ड्स के लिए या फिर मास्क अटैक के साथ किया जाता है। दूसरा मोड है डिक्शनरी अटैक, जो कि सबसे कॉमन और इफेक्टिव माना जाता है। इस मोड में आप हैशकैट को एक फाइल देते हैं जिसमें हजारों या लाखों पोटेंशियल पासवर्ड्स लिखे होते हैं। इस फाइल को डिक्शनरी या वर्ड लिस्ट कहते हैं। हैशकैट इस फाइल में से एक एक करके हर पासवर्ड को उठाता है, उसका हैश बनाता है और उसे आपके टारगेट हैश से कंपेयर करता है। इंटरनेट पर आपको बहुत सी कॉमन पासवर्ड लिस्ट्स मिल जाएंगी, जैसे rocku.txt। लोग अक्सर आसान और कॉमन पासवर्ड्स रखते हैं, इसलिए यह अटैक बहुत बार सफल हो जाता है। तीसरा और बहुत ही स्मार्ट मोड है मास्क अटैक। ये ब्रूट फोर्स का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। मान लीजिए आपको पासवर्ड के बारे में कुछ पता है। पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का है। पहले 4 कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स हैं, आखिरी 4 कैरेक्टर्स नंबर्स हैं। तो आप एक मास्क बना सकते हैं, जैसे का मतलब अपर केस, लेटर का मतलब डिजिट। अब हैशकैट सिर्फ इसी पैटर्न से मैच होने वाले कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेगा। इससे सर्च स्पेस बहुत छोटा हो जाता है और पासवर्ड मिलने के चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है जब आपको पासवर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी भी जानकारी हो। चौथा पावरफुल फीचर है रूल्स बेस्ड अटैक। ये डिक्शनरी अटैक को और भी पावरफुल बना देता है। इसमें आप एक डिक्शनरी फाइल के साथ एक रूल्स फाइल भी देते हैं। ये रूल्स हैशकैट को बताते हैं कि डिक्शनरी के हर वर्ड को कैसे मैनिपुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूल हो सकता है कि हर वर्ड के आगे 1, 2, 3 लगा दो, या हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर दो, या ए को AD से बदल दो। जैसे अगर डिक्शनरी में पासवर्ड वर्ड है तो रूल्स की मदद से हैशकैट पासवर्ड, PS-वर्ड, पासवर्ड 1, 2, 3 जैसे वेरिएशंस अपने आप बना लेगा। इससे आप एक छोटी सी डिक्शनरी से भी लाखों नए पासवर्ड कैंडिडेट्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, हैशकैट की असली पावर आपके GPU से आती है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और बुनियादी चीज है आपके GPU ड्राइवर्स। हमेशा लेटेस्ट स्टेबल ड्राइवर्स का ही इस्तेमाल करें। चाहे आप NVIDIA यूज कर रहे हों या AMD, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने कार्ड के मॉडल के लिए स्पेसिफिक ड्राइवर्स डाउनलोड करें। पुराने या जेनेरिक ड्राइवर्स से परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं, या हो सकता है कि हैशकैट आपके GPU को डिटेक्ट ही न कर पाए। ड्राइवर अपडेट करने के बाद एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट जरूर करें। यह एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन परफॉर्मेंस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। दूसरी चीज है कूलिंग। जब हैशकैट चलता है तो वो आपके GPU को 100% कैपेसिटी पर इस्तेमाल करता है। इससे GPU बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अगर GPU का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, जैसे 90 या 95 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को कम कर देता है so that वो डैमेज होने से बच सके। इस प्रोसेस को थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए मेक श्योर करें कि आपके कंप्यूटर का एयर फ्लो अच्छा है। अपने CPU फैंस को साफ रखें। अपने GPU फैंस को साफ रखें। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो एक कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें। आप MSI आफ्टरबर्नर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके फैन स्पीड को मैन्युअली भी बढ़ा सकते हैं ताकि GPU ठंडा रहे। हैशकैट के अंदर भी कुछ सेटिंग्स हैं जिनसे आप परफॉर्मेंस ट्यून कर सकते हैं। वर्कलोड प्रोफाइल, ओन ऑप्शन एक ऐसी ही सेटिंग है। लो वर्कलोड प्रोफाइल जैसे या आपके सिस्टम को रिस्पॉन्सिव रखता है। हाई वर्कलोड प्रोफाइल GPU की सारी पावर हैशकैट को दे देता है। क्रैकिंग स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन सिस्टम स्लो हो सकता है। लंबे क्रैकिंग सेशंस के लिए हाई वर्कलोड प्रोफाइल सेट करना बेहतर होता है। इसके अलावा ऑप्टिमाइज्ड कर्नल, ओन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप लंबे पासवर्ड्स के लिए परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। फाइनली, अगर आप सीरियस पासवर्ड ऑडिटिंग कर रहे हैं तो एक से ज्यादा GPU का इस्तेमाल करना सबसे इफेक्टिव तरीका है। हैशकैट एक साथ मल्टीपल GPUs पर काम कर सकता है और परफॉर्मेंस लगभग लीनियरली स्केल करती है। यानी 2 GPU लगाने से स्पीड लगभग डबल हो जाती है और 4 GPU लगाने से 4 गुना। प्रोफेशनल सेटअप्स में लोग एक ही मदरबोर्ड पर 4, 6 या 8 GPU तक लगाते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल GPUs हैं तो हैशकैट उन्हें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। आप ऑप्शन का इस्तेमाल करके यह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किन किन GPUs पर अटैक रन करना है। यह एडवांस्ड यूजर्स के लिए है, लेकिन परफॉर्मेंस गेन इससे सबसे ज्यादा मिलता है। जब हैशकैट एक पासवर्ड क्रैक कर लेता है तो वो रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाता है। आउटपुट कुछ इस तरह दिखता है, यानी पहले वो हैश जिसे आपने क्रैक करने के लिए दिया था और उसके बाद कोलन लगाकर उस हैश का ओरिजिनल पासवर्ड। हैशकैट इस क्रैक पासवर्ड को एक फाइल में भी सेव कर देता है जिसे कहते हैं। ये एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। इसका फायदा ये है कि अगर आप दोबारा उसी हैश को क्रैक करने की कोशिश करेंगे तो हैशकैट पहले इस पॉट फाइल में चेक करेगा।
अगर पासवर्ड वहां मिल गया तो वो उसे तुरंत दिखा देगा और दोबारा मेहनत नहीं करेगा। इससे आपका टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के टूल्स से अपने सिस्टम्स को कैसे बचाएं। सबसे पहली और सबसे जरूरी डिफेंस है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लंबा होता है, कम से कम 12 से 16 कैरेक्टर्स, और उसमें अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का मिक्स होता है। जैसे जैसे के मुकाबले क्रैक करना हजारों गुना ज्यादा मुश्किल है। अपने यूजर्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज फॉलो करने के लिए एनकरेज करें। इन्हें बताएं कि कॉमन वर्ड्स, नाम या डेट ऑन ऑफ बर्थ का इस्तेमाल न करें। पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल करना एक अच्छी आदत है, क्योंकि वो हर वेबसाइट के लिए यूनिक और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स जनरेट और सेव कर सकते हैं। दूसरी डिफेंस स्ट्रेटेजी है पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिदम्स को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आप एक डेवलपर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो MD5 या SHA-1 जैसे पुराने और कमजोर हैशिंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल न करें। इन्हें क्रैक करना आजकल बहुत आसान हो गया है। इसकी जगह मॉडर्न और स्लो हैशिंग फंक्शंस जैसे यह एल्गोरिदम्स जानबूझकर स्लो डिजाइन किए गए हैं। इसका मतलब है कि इनका एक हैश जनरेट करने में ही थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से हैशकैट जैसे टूल्स एक सेकंड में लाखों गेसेस ट्राई नहीं कर पाते और ब्रूट फोर्स अटैक्स बहुत धीरे हो जाते हैं। साथ ही हमेशा सॉल्ट का इस्तेमाल करें, जो हर पासवर्ड के साथ एक यूनिक रैंडम स्ट्रिंग जोड़ देता है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस लेयर है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें पासवर्ड डालने के बाद यूजर को एक और प्रूफ देना पड़ता है कि वो वही है। ये प्रूफ एक OTP हो सकता है जो उनके फोन पर आता है, या एक फिंगरप्रिंट, या एक फिजिकल सिक्योरिटी की। अगर किसी अटैकर ने आपका पासवर्ड क्रैक कर भी लिया, तो भी वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सेकंड फैक्टर नहीं होगा। आजकल लगभग हर सर्विस जैसे गूगल, फेसबुक और बैंकिंग एप्स MFA सपोर्ट करती हैं। इसे हमेशा इनेबल करके रखें। ये आपके अकाउंट की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, इस एस्से के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही सख्त चेतावनी देना चाहता हूं। ग्राफिक यूज रिस्पॉन्सिबली, अनऑथराइज्ड यूज इज अ क्राइम। हैशकैट एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है और इसका गलत इस्तेमाल करना एक गंभीर कानूनी अपराध है। किसी भी बिना उसके मालिक की लिखित अनुमति के इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क, इसे अनऑथराइज्ड एक्सेस माना जाता है, जो कि दुनिया के हर देश में एक साइबर क्राइम है। इसके लिए आप पर भारी जुर्माना लग सकता है और आपको कई सालों के लिए जेल भी हो सकती है। आपका करियर बर्बाद हो सकता है और आपका फ्यूचर अंधेरे में जा सकता है। इसलिए इस टूल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लीगल कामों के लिए करें। अपने खुद के सिस्टम्स को टेस्ट करना, किसी कंपनी के लिए परमिशन के साथ सिक्योरिटी ऑडिट करना, एथिकल बाउंड्रीज का हमेशा पालन करें। हैकिंग का मतलब टेक्नोलॉजी को तोड़ना फोड़ना नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझना होता है। एक एथिकल हैकर हमेशा सिस्टम को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए काम करता है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। क्यूरियोसिटी अच्छी चीज है, लेकिन उसे हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करें। अगर आपको किसी सिस्टम में कोई कमजोरी मिलती है, तो उसे एक्सप्लॉइट करने की बजाय उस सिस्टम के मालिक को जिम्मेदारी से रिपोर्ट करें। इसे रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर कहते हैं। हमेशा याद रखें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए होना चाहिए, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करें। अगर आप हैशकैट और एथिकल हैकिंग के बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो कुछ ट्रस्टेड रिसोर्सेज हैं। हैशकैट की ऑफिशियल वेबसाइट हैशकैट.net, उनका फॉरम, यहां आपको सबसे अप टू डेट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा। हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, पेन टेस्टर लैब, यह प्लेटफॉर्म्स आपको लीगल और सेफ एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन पर रियल वर्ल्ड जैसी चैलेंजेस होते हैं, जिन्हें सॉल्व करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अ हैंड्स ऑन इंट्रोडक्शन टू हैकिंग, इनसे आपको मेथोडोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पता चलेगा। लिव ओवरफ्लो, आइपसेक, जॉन हैमंड, हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से ही सीखें। और गेट रिच क्विक या हैक एनी अकाउंट इन 2 मिनट्स जैसे मिसलीडिंग कंटेंट से दूर रहें। सीखने में समय लगता है, इसलिए पेशेंस रखें और मेहनत करते रहें। आप अपने खुद के सिस्टम्स पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, एक यूजर अकाउंट बनाकर उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं और फिर उस पासवर्ड के हैश को एक्सट्रैक्ट करके हैशकैट से रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके अपने कंप्यूटर के अंदर एक सेफ, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में होगा। इससे आपको टूल की वर्किंग समझ में आएगी और आप किसी का नुकसान भी नहीं करेंगे। एथिकल हैकिंग का पहला रूल यही है, डू नो हार्म। हमेशा सीखने पर फोकस करें, ना कि किसी को परेशान करने पर।
बिना परमिशन के किसी और के वाईफाई नेटवर्क वेबसाइट कंप्यूटर पर हैशकैट चलाना एक साइबर क्राइम है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें, नो परमिशन नो हैकिंग।